बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहद न्यूज़ के स्टूडियो में हमारे साथ प्रोग्राम एक मेहमान एक शख्सियत में है। जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जनाब शाहीन अब्दुल्ला साहब। एक बेहतरीन तजिया निगार, हालात पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। इनसे जो जिस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, राय लेंगे, मशवरा लेंगे या इनकी उस पर तफसीर सुनेंगे, वो होगी जो इस वक्त कराची के अंदर जो गदागीर, जो फ़कीर एकदम जिनकी यलगार हुई है, और ख़ास तौर पर इस माह मुबारक में जैसा कि देख रहे हैं आप कि हर मस्जिद के बाहर हर गली में 2 4 8 फ़कीर मौजूद हैं। इसकी वजूहत क्या है? शाहीन साहब क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे जनाब में? सईद लोधी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मामले में, जिसमें कराची के हर मुतमल तबके के लोग और नॉर्मल कराची के जो मिडिल क्लास लोग हैं वो इससे मुतासर होते हैं। देखें, पहली चीज़ रिहैबिटेशन और भिखारी दो अलग चीज़ें हैं। हमारे यहाँ 20 अदारे काम कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, जो रिहैबिटेशन के नाम पे लोगों को भिखारी बनाते हैं और बाहर से गांव देहातों से सैकड़ों की तादाद में ट्रकों में भर के लाते हैं, उनको यहाँ लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, उनको यहाँ रखते हैं और फिर उनसे भीख मंगवाते हैं और भीख मंगवा करके वो अपना कारोबार करते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं, ग्रोह हैं। ये क्रिमिनल ऑफेंस है। सवाल ये पैदा होता है कि वही बात, अदारों की कमजोरियां, अदारे क्यों नहीं चेक करते हैं? देखें आप, सन 2004 में जब ज़लज़ला आया था, उसके बाद अरबों डॉलर मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तान आए और वो एनजीओ की मालकान जो थी वो ब्यूरोक्रेट्स की बीवियां थी, जो शौकिया एनजीओ चला रही थी और बाहर से दबा के पैसा आ गया। इतना पैसा है कि हुकूमत ने एनजीओ की अकाउंट खुलवाने पे पाबंदी लगा दी, बहुत मुश्किल कर दिया। लेकिन वो ऊपर सतह की भीख है, ये जो इसकी बात आप कर रहे हैं ये निचले सतह की भीख है। अच्छा, इसमें करप्शन का एक तरीका है। ये एक हट्टा कट्टा आदमी जो मजदूरी कर सकता है, वो कटोरा हाथ में लेके भीख क्यों मांग रहा है? इसलिए कि जिसने उसके हाथ में कटोरा दिया है, जिसने वो एरिया दिया है, डोमेन दिया है कि इस सिग्नल से लेके उस सिग्नल तक तुमने ये करना है और 80 रुपए मुझे देने हैं शाम को। सर 80 रुपये कहाँ? मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह से मस्जिदें बिकी हुई हैं कि इस ग्रोह के लोग इस मस्जिद पे जाएंगे। इसी तरह से मार्केटें बिकी हुई हैं कि इस मार्केट में इस ग्रोह के इतने भिखारी होंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और आगे की तरफ सोचिए तो कराची से अगवा हुए बच्चों को माजूर करके उनके हाथ को, उनके चेहरे को जला करके उनसे भी भीख मांगने का कारोबार करवाया जाता है। ये एक इंतहाई, जिसे कहते हैं हार्मोनिक क्राइम है, इंतहाई मुल्हिक जुर्म है, लेकिन हमारे अदारे खामोश हैं। देखें, जिस तरह से डॉक्टर आसिम हुसैन ने हेल्थ कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाया, क्विकर्स जितने थे उनको लगाम दिया, उसी तरह से वेलफेयर कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुकूमत सिंध ने बना लिया कि अब वेलफेयर को, एनजीओ को रजिस्टर्ड हुकूमत सिंध का वेलफेयर कमीशन करेगा। ये क्यों किया गया? कभी आपने इसको सोचा है? भीख मांगना एक शोबा बन गया है, एक कारोबार बन गया है, जिसको ठेकेदार चला रहे हैं, आपकी मोटरसाइकिल छिन जाती है, आप एफआईआर कटवा देते हैं, आपके सामने एक 4 साल के बच्चे को लाके कोई औरत गोद में खड़ी हो जाती है, आप उसको 2000 दे देते हैं, 3000 दे देते हैं इंसानी हमदर्दी के तहत, लेकिन आप वो हमदर्दी नहीं कर रहे, आप रिहेबिटेशन नहीं कर रहे हैं, आप भिखारी पैदा कर रहे हैं। अदारों का काम होता है। देखें, यूरोप में, अमेरिका में मैंने खुद देखा है, छोटे बच्चे को अगर माँ बाप भी डांटेंगे तो वो एक नंबर है, उस पर कॉल कर देगा, वो वहाँ के शेरिफ आएगी, पुलिस आएगी, माँ बाप को तंबी करेगी, माँ बाप कहते हैं कि नहीं जी हम तो इसको मारेंगे, तो वो ले जाते हैं बच्चे को, ले जाके वो अपने जो उनका सिस्टम होता है, गिरजाघर, जो उनके रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं, वहाँ रखते हैं, पढ़ाते हैं, तालीम देते हैं। सर हमारे यहाँ तो निज़ाम ही दूसरा है ना। फ़कीरों की या ये गदागरों की पूरी पूरी बसें भरकर यहाँ पर आती हैं। पता चलता है शाम में रोज़ा इफ्तार के नाम पर जगह जगह इन लोगों ने, हमारे ही लोगों ने। अच्छा देखिए, एक और भी बात है। हम 1947 में आज़ाद हुए हैं, लेकिन हम आज तक आज़ाद नहीं हुए। मैं सिंध की तारीखी हकीकत थोड़ी सी आपको बताऊं। हमीदा खोड़ो की किताबें मैं नहीं कह रहा हूँ,
हमीदा खोड़ो सिंध की एक इंटेलेक्चुअल है, उसकी किताब है जिसमें उसने क्लियरली लिखा कि सिंध में हिंदू डोमिनेंस था और मुसलमान सिंधियों की तादाद सिर्फ 7% थी, जिनमें से पढ़े लिखे मुतमल तबके के लोग सिर्फ 3% थे। बाकी सारे लोग हिंदुओं के मातहत थे या गुलाम थे। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को GM सैयद साहब ने खत लिखा कि हम सिंध असेंबली में मुस्लिम लीग को सपोर्ट करेंगे। उस वक्त ब्रिटिश दौर में भी सिंध असेंबली कराची में मौजूद थी। हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन इसके बदले में पाकिस्तान बनने के बाद हमारी औरतों को हिंदू जिम्मेदारों से छुड़वा दे, जिनको उन्होंने सालों से कैद करके रखा है। जब वो हिंदू गए तो ये जो सिंध की या कराची या हैदराबाद की जो आबादी थी, ये बेसिकली हिंदुओं की थी। तो 1948 में एक मुआहदा खान लियाकत अली खान और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया पंडित जवाहरलाल नेहरू से कि जी सिंध से भाग करके आए हुए हिंदुओं की जब प्रॉपर्टीज यहाँ से जाने वाले महाजरीन मुसलमानों को दी जाएगी। लेकिन इस दौरान वो जो 2% 3% सिंधी वडेरे थे जो बलोचों के साथ थे, उन्होंने अपनी आबादियों को यरगमाल कर लिया और वो यरगमाल आज तक है। सिंधी हारी कोई खुशहाल नहीं है। आप जा करके सिंध के या पंजाब के इंटीरियर के हालात देखें तो आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उससे बहुत नीचे है। उनको ट्रकों पे ला करके यहाँ छोड़ना कोई उनके लिए मायूब बात नहीं है, क्योंकि वहां भी तो वो इसी तरह से खेत के किनारे इधर उधर पड़े रहते हैं। वो वहां भी तो जानवरों की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनका ठेकेदार मुनज्जम करके उनको लाता है, मुख्तलिफ इलाकों में उनको वक्ती तौर पे पुल के नीचे इधर उधर ठहरा देते हैं। चांद रात तक कमाई करते हैं, जो लूट सकते हैं वो लूटते हैं, जो मांग सकते हैं वो मांगते हैं और चले जाते हैं। सर इस काम को आसान आई थिंक कि हमारी जो यहाँ कुछ NGOs हैं जो कि रमज़ान इफ्तार के तौर पर या सहरी के तौर पर, ये जगह जगह आपने देखा होगा कि इन लोगों ने फ्री खाना घर के नाम से और मुख्तलिफ दस्तरखान के नाम से चलाया हुआ है। ये बकरे भी खा रहे हैं, इनको गोश्त पनीर भी दिया जा रहा है, इनको ब्रोज भी दिए जा रहे हैं। तो क्या ये इन लोगों को बढ़ावा नहीं है? सईद लोधी साहब, कारोबार बहुत सारे किस्म का है। एक मुर्गी की दुकान वाला मुर्गी ज़बह करता है, वो भी कारोबार है। उसका फल, उसके पर वगैरह ले जाके जो बेचता है वो भी कारोबार है। तो जो लोग खाना खिला रहे हैं या खाना के नाम पर दस्तरखान खोल रहे हैं, कारोबार है मेरे प्यारे भाई, ये एक कारोबार है, ये कोई ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटी नहीं है। मैं ऐसे 20 दस्तरखान को जानता हूँ यहाँ से लेकर के सुरजानी तक, जिनको पर्सनली मैंने कहा जी ठीक है आपके अफ्तार पे क्या अखराजात हो सकता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर 10 अफराद उनके अफ्तार करते हैं तो उनके पास रजिस्टर पे फिगर लिखा होता है जी 500 अफराद ने अफ्तार किया। अगर उन्होंने मिसाल के तौर पे 200 रुपए का अफ्तार मंगवाया है तो वो लिखते हैं कि जी 2000 रुपए का अफ्तार है। अब आप जैसे नर्म तबीयत के नर्म दिल के लोग कहते हैं यार कितनी नेकी मिलेगी अगर मैं 10 लोगों को अफ्तार करा दूं। आपकी सोच, आपकी नेकी, क्योंकि अल्लाह इन्नमल अमाल बिन्नियात, अल्लाह नियतों को जानता है। आपकी नियतें खिलाने की, आपको उसका अजर मिलेगा। उसकी नियतें कारोबार की, उसका कारोबार में वसअत मिलेगी। तो आप किसी के कारोबार को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? ये खाना घर, ये दस्तरखान, ये कारोबार है। सर थोड़ा सा एक सवाल, बहुत मासूमाना सवाल कहना है या बहुत सख्त सवाल कहना है, गदाकरी के इस नासूर को ख़त्म कैसे किया जाए? देखिए आइन में सेक्शन है, बाकायदा तौर पे सेक्शन है। आपके पास अदारे मौजूद हैं, जैसे मिसाल के तौर पे बैतुल माल, जो गरीब नादार लोग हैं उनको रिफंडिंग करना गवर्नमेंट का काम है, आपको और मेरा काम नहीं है। हम इंसानी हमदर्दी, पहली चीज तो ये है कि हम किसी को भीख देके प्रोफेशनल गदागर बनाते हैं। ऐसा ही है। कोई लड़का आता है मेरे पास, आता है कोई लड़का कुछ मांगने के लिए, मैं उसको देखता हूँ, उसके हाथ पैर सलामत है, मैं कहता हूँ बेटा ये कपड़ा लो, मेरी गाड़ी साफ करो, फिर ये 100 रुपये ले जाना, ठीक है। मैं उसको रिहेबिटेट कर रहा हूँ कि वो मेहनत करके पैसे कमाए। लेकिन मेरे साथ ही आप जैसा कोई सरमायादार खड़ा होता है, वो अपनी शान दिखाने के लिए उसको 200 रुपये दे देता है कि उसके पास पैसा बहुत है। वो पैसा उसका अल्लाह की राह में नहीं गया है, उसकी शान दिखाने में गया है। तो ये जो हमारी टेक्निकल गलतियां हैं, जो हम नासूर पाल रहे हैं, हम नासूर पाल रहे हैं खुद आपकी आबादियों के गर्द। अच्छा देखिए, मैं जो अक्सर बड़ा सख्त हो जाता हूँ बोलते हुए
हमारी आबादियों के, अब आपकी रिहाइश 11B में है, इसके पीछे सेक्टर 8 के बैक साइड पे, कब्रिस्तान के साइड पे एक कच्ची आबादी है। आप उस कच्ची आबादी की तरफ देखें तो सुबह बहुत सारी मासियां काम करने के लिए ऐसे निकल ही। रही होती हैं, बहुत सारे भिखारी भीख मांगने के लिए निकल रहे होते हैं, बहुत सारे क्रिमिनल्स टीटियां लेके निकल रहे होते हैं आपके इलाके में स्नैचिंग करने के लिए। जब आप उनके लिविंग स्टैंडर्ड को जाके देखते हैं तो जो पहली वाली सेक्टर 8 की पट्टी है, वहां किसी भी घर का बिल जो है वो 22,000, 23,000, 40,000 से कम नहीं है। उसकी वजह है क्योंकि रोड पे लगे हुए सीडी मीटर में जो कुंडा चल रहा है, जो 800 रुपए दे रहा है के इलेक्ट्रिक को, और 800 रुपए भी कंटिजेंसी में जा रहे हैं, वो 400 यूनिट जला रहा है उस बेचारे आदमी का जिसका मकान लीज है, जो बाकायदा रेगुलर पे ही है। तो ये तो हम पाल रहे हैं इनको कराची के अतराफ में, हर आबादी के अतराफ में। अच्छा, अब आप मिसाल देखें, कोरोना डिजास्टर चल रहा था, ये लोग डीसी ऑफिस के बाहर लाइन लगा के खड़े हैं और वहां से सारा राशन ले जाते हैं। सफेद पोश लोगों के यहाँ फाके हो रहे हैं और इनके एक एक घरों में 10-10 राशन है, उसको भी आप छोड़ दें। आपकी अपनी आबादियों में बीसीओ मुकैयर हजरात ऐसे हैं जो इनको फाइनेंशियल सपोर्ट इतना करते हैं। देखिए, ज़कात के लिए हुक्म है कि आप सबसे पहले अपने करीबी लोगों को देखें, फिर अपने पड़ोसियों को देखें, फिर आपको जो जरूरतमंद आपके रास्ते में है उसको देखें। बिल्कुल ये हुक्म है। आप डकैतों को पाल रहे हैं अपनी ज़कात से, शर्म नहीं आती आपको? आप ज़कात देने से पहले ये नहीं सोचते हैं कि जो आपके पेश इमाम साहब हैं, सराइकी ज़बान बोलते हैं, उन्होंने उस आबादी से आते हैं, उनकी कोई तालीम नहीं है सिवाय इसके कि वो 5 वक्त नमाज पढ़ा लेते हैं। वो आपकी ज़कात ले जा करके उन लोगों को देते हैं जिनको ज़कात, जिन पे वाजिब भी नहीं है ज़कात देना। हट्टे कट्टे आदमी हैं, वो कोई काम कर सकते हैं, वो आपकी ज़कात पे एंजॉय करते हैं। उसकी वजह है, उसकी वजह ये कि हम लोगों ने कभी अपने गिरदो पेश को डीप, गहरी नजर से नहीं देखा है कि हमारा अमल मुआशरे में हमारे लिए कितना खतरनाक है। हम अहलियाने कराची, हम यहाँ के रहने वाले लोग, हम तो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये जो गदागर आते हैं, ये क्यों आते हैं? हमसे पैसे लेने आते हैं। आपने एक चीज नोट की, गदागरों का इज़्दिहाम आ जाता है तो रमजान में, और रमजान में चोरी डकैती भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कौन करते हैं ये? चोर कौन होते हैं? ये उन गदागरों के साथ आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अदारे क्यों सो रहे होते हैं? वजह है, वो जो ठेकेदार 2 ट्रक भर के गदागर लाता है, वो एसएचओ को भी 50,000 रुपए देता है। मेरी बात पे यकीन नहीं लोधी साहब, तो आप अपने जरा इस्तेमाल कर लें, आप भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो। अच्छा, आप आखिर में आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमें अपनी तमाम अच्छाइयों और खूबियों के साथ अपने शऊर को, अपनी आंखों को जाग के देखते हुए अपनी ज़कात को मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि, अच्छा, वो कोशिश ये करनी चाहिए कि वो मुस्तहिक आपके घर के सफ़ेद पोश हों, जो आपके मोहल्ले के सफ़ेद पोश हों। और अल्लाह का हुक्म है कि किसी की मदद इस तरह से करो कि सीधे हाथ से करो तो उल्टे हाथ को खबर ना हो। और हमारे यहाँ बाकायदा तौर पे ट्रेंड है कि जी सईद लोधी साहब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने 4 ट्रक राशन बांटना है। पहले 4 ट्रक की वीडियो बनती है, फिर 4 ट्रक किसी ठेकेदार को दिए जाते हैं। मैं आपका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आपका ताल्लुक इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से, आप साफ़ी हैं लेकिन बेसिकली आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मैं एक आपको नाम एग्जाम्पल के तौर पे कोट कर रहा हूँ, मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, आप ऐसी नमूदो नुमाइश नहीं चाहते हैं, लेकिन आजकल एक कॉन्सेप्ट बन गया है राशन बांटना, वो जो फ्री खाना होता है उसके कैंपों में जाके तस्वीर बनाना, वीडियो बनाना, और अल्लाह को ये नमूदो नुमाइश सख्त नापसंद है। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका इतनी सख्त हिदायत है कि अगर आपको नमाज पढ़ते हुए ज़रा सा ये ख्याल आ जाए कि यार वो मेरा बॉस नमाज पढ़ते हुए देख के खुश होगा, तो आप यकीन करें वो नमाज आपके लिए अजाब हो जाती है, मुंह पे मार दी जाती है, मुंह पे मार दी जाती है। तो आपकी नेकियों के लिए भी यही है। अगर आप नेकी दिखावे के लिए कर रहे हैं मेरे भाई, तो वो नेकी नहीं है, वो आपके मुंह पे मारी जाएगी और उससे आप क्रिमिनल्स पाल रहे हैं। तो सईद लोधी साहब, बहुत अच्छा लगा मुझे इन फैक्चुअल ट्रुथ, इट इज सो कॉल्ड फैक्चुअल ट्रुथ, एवरीवन फेस
इस माशरे में, इस इलाके में रहने वाला हर आदमी इन मसाइल को फेस करता है। मैंने भी आज 260 रुपये दर्जन भाई केले लिए हैं, जबकि कल शाम के वक्त वही केला 60 रुपये दर्जन बिक रहा था। ये है जी शाहीन अब्दुल्ला साहब, सुना आपने, उनकी बातें भी सुनी। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं सईद लोधी, कैमरामैन शुएब के साथ। अल्लाह हाफिज़।